हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी यूजीसी नेट अर्थशास्त्र जो आगामी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होंगे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, यूनिट 10 है और इसके हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद के मध्य की गई है। 260 से 264, 264 से 293, 296 से 210, 260 से 293। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध की व्याख्या की गई है वो भारतीय संविधान 264 से 293 में की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं किंतु उनकी वसूली और उनका उपयोग राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। वे कर स्टाम्प शुल्क है, सीमा शुल्क, कृषि आय या उत्पादन शुल्क। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टाम्प शुल्क। आंसर क्या होगा? स्टाम्प शुल्क। भारतीय संविधान के 268 में उल्लेखित है कि वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं किंतु जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं वो आपका स्टाम्प शुल्क हो गया आपका, स्टाम्प शुल्क है। और औषधि है, औषधि प्रसाधनों और उत्पादन शुल्क इत्यादि जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं किंतु इसकी वसूली कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं केंद्र और सरकार द्वारा स्वयं उनका उपयोग किया जाता है, वे कौन से कर कहलाते हैं? वे कर कहलाते हैं उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, स्टाम्प शुल्क और उपहार कर। कौन से कर कहलाते हैं? इसका आंसर आपका होगा बी, सीमा शुल्क कहलाते हैं। कौन से कर कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सीमा शुल्क कर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया? आर कुमार ने दिया, एन कार्डोर ने दिया, ए शर्मा, जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया? एन कार्डोर ने दिया। सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? एन कार्डोर ने दिया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार का गैर कर राजस्व स्रोतों में शामिल है रेलवे, प्रसारण, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, केंद्रीय उपक्रमों से प्राप्त लाभ। कौन कौन से हैं जो केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में शामिल हैं? कौन से हैं? आपके उपयुक्त सभी है। रेलवे जो भी है, रेलवे भी आपका है केंद्र सरकार का गैर कर राजस्व, प्रसारण भी है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ भी है और केंद्रीय उपकरणों से प्राप्त लाभ, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार को गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त स्रोत। वन, प्रसारण, सिंचाई के साधन। कौन सा कथन इसमें सही होगा? ए, बी, सी, डी। कौन सा कथन सही है? आपका 6 का आंसर होगा डी, 1, 2, 3। उपयुक्त सभी है। राज्य सरकार गैर कर राजस्व के स्रोत वन भी है, प्रसारण भी है और सिंचाई के साधन भी है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के गैर कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संघीय कर है? संघीय कर है जो संघ के द्वारा लगाया जाता है। भारत में राज्यों को संघीय वित्तीय सहायता किस आधार पर प्रदान की जाती है? राज्यों की राजस्व वसूली के आधार पर, राज्यों की मांग के आधार पर, राज्यों की दर उगाने के प्रयास पर, जनसंख्या पर उगाने के प्रयास तथा राज्य की विशिष्ट समस्याओं के आधार पर। इसका जो आपका 8 का आंसर है, इसमें हम आपको 7 का आंसर नहीं बताए हैं। इसका जो 7 का आंसर होगा वो ए है। कौन सा है? निगम कर और सेवा कर।
ये संघीय कर है। ओके गाइस, 8 का आंसर है डी। जनसंख्या कर उगाहने के प्रयास तथा राज्य की विशिष्ट समस्याओं के आधार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संघीय वित्तीय सहायता किस प्रकार भारतीय आय के संदर्भ में किए गए साधनों पर विचार कीजिए। यह प्रगामी होता है या समानुपाती होता है, या प्रत्यक्ष कर होता है, या आय लोचदार होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका जो आंसर होगा 9 का आंसर है डी। भारतीय आयकर के संदर्भ में यह कथन है कि यह आय लोचदार होता है। ओके गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह समानुपाती होता है, यह प्रगामी होता है और यह प्रत्यक्ष कर होता है। इसमें जो आपके ऑप्शन होंगे ये उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, यह आय लोचदार होता है, यह समानुपाती होता है, यह प्रत्यक्ष कर होता है, यह प्रगामी होता है। ओके गाइस, कृषि आय पर कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? कृषि आय पर केवल स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, केवल केंद्र सरकार के द्वारा, संघ और राज्य सरकार के द्वारा, केवल राज्य सरकारों द्वारा। कृषि आय कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? केवल राज्य सरकार के द्वारा कृषि आय कर लगाया जाता है। ओके, वह कौन सा कर है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है और पूर्ण रूप में राज्य को दे दिया जाता है? लगाया किसके द्वारा जाता है? केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, और पूर्ण रूपेण किसका होता है? राज्यों का होता है, यानी राज्यों को दे दिया जाता है, लगाया केंद्र के द्वारा जाता है। कौन सा कर है वो? सीमा शुल्क है, संपदा शुल्क, उपहार शुल्क, रेलवे पैसेंजर शुल्क। वो कौन सा शुल्क होगा गाइस? वो शुल्क है आपका रेल पैसेंजर कर। आपका आंसर कौन सा है? डी है। केंद्र सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी के अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार होगा। सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, भूमि कर। 12 का आंसर है डी, भूमि कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिक्री कर का केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन नहीं होता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क एक विभाजनीय कर है जिसका विभाजन केंद्र तथा राज्य के मध्य होता है। कौन सा इसमें कथन है? 13 का है ए, केवल 1 है। बिक्री कर का केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन नहीं होता है, और केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाजनीय कर है, इसका विभाजन केंद्र और राज्य के दोनों के मध्य किया जाता है। ओके, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। निगम कर, केंद्रीय उत्पादन कर, निगम कर और तटकर, केंद्रीय उत्पाद कर और तटकर और आयकर। 14 का आंसर है ए, निगम कर और केंद्रीय उत्पाद कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहार कर व व्यय कर का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, निगम कर, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर है बी, केंद्रीय सरकार। उपहार कर और व्यय कर लगाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। 15 का आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रथम सूची में उल्लेखित मध्य संख्या 82 से 92 ए के कर संघीय कर हैं। उपरोक्त सूची को संघीय सूची भी कहा जाता है। ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा आंसर है? सी है, दोनों है उपयुक्त, दोनों इसकी ये स्टेटमेंट सही है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 है। भारत में केंद्रीय सरकार के प्रमुख कर राजस्व हैं। आयकर, निगम कर, ब्याज की प्राप्तियां, आयकर,
निगम कर, ब्याज की प्राप्तियाँ, अनुदान राशियाँ, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क। गाइस बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। ये क्या है, भारत के केंद्रीय सरकार के प्रमुख कर हैं। किस सरकार के हैं, केंद्र सरकार के प्रमुख कर हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कर कौन कौन से हैं, आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क है और उत्पाद शुल्क है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम कर का उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और संग्रहण तथा विनियोजन राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और उसका सहभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्ण उसका स्वामी होता है। 18 का आंसर कौन सा है, 18 का आंसर है डी, उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतया उसका स्वामी होता है निगम कर में। ओके, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कर प्रकार का अनिवार्य अंशदान है, उसे करदाता बिना किसी प्रतिफल के सरकार को कराधान से संबंधित होने के लिए देता है। सेकंड स्टेटमेंट है, उपकर तथा अधिभार दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्व उगाही के लिए लगाए जाते हैं। ए बी सी डी, इसमें 4 ऑप्शन है, 19 का है सी ऑप्शन है उपयुक्त। दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MODVAT से क्या तात्पर्य है। उत्पादन शुल्क प्रत्येक स्तर पर लगाने की व्यवस्था है। उत्पादकों को शुल्क चुकाने के लिए लाभ देने की व्यवस्था। उत्पादन शुल्क अंतिम वस्तुओं पर लगाने की व्यवस्था। उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का जो आंसर है, 20 का आंसर है सी, उत्पादन शुल्क अंतिम वस्तुओं पर लगाने की व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार द्वारा आरोपित तथा संग्रहित कर जिसमें राज्य सरकारों की हिस्सेदारी अनिवार्यतः निश्चित है, अर्थात राज्य सरकार को कुछ भाग अनिवार्यतः दिया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 270 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 268 के अंतर्गत वैसे कराते हैं जो राज्य सरकार द्वारा आरोपित, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित एवं उनके द्वारा ही उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी। इसका आपका 21 का जो आंसर है, 21 का आंसर कौन सा है, सी है। ये भी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा आरोपित जो कर होते हैं तथा संग्रहित कर जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी अनिवार्यता निश्चित होती है, अर्थात राज्य सरकार को कुछ भाग अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के 270 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 268 के अंतर्गत वैसे कराते हैं जो कर सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित एवं उनके द्वारा ही उपयोग में लाए जाते हैं। ओके गाइस, 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व के अंतर्गत वन सिंचाई तथा गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन तथा मिल शुल्क आदि आते हैं। अफीम चलन एवं टकसाल इत्यादि से प्राप्त राजस्व राज्य सरकार के गैर कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। ए बी सी डी, इसका आंसर कौन सा है, 22 का डी है। ना तो ए है 1 स्टेटमेंट, ना ही 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची में उल्लेखित मद संख्या 82 से 92A तक कर संघीय कर हैं। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर संघीय कर के अंतर्गत आता है। ए बी सी डी, इसमें जो 23 का आंसर है वो सी है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ओके गाइस, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो प्रथम अनुसूचित में जो उल्लेखित मद संख्या है वो 82 से 92 ए के कर के संघीय कर की
व्याख्या की गई है। और समाचार पत्रों के जो क्रय विक्रय की उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पे जो कर लगाया था वो संघीय कर के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र हैं जो आपके जिनका क्रय विक्रय किया जाता है, इनका जो प्रकाशित विज्ञापनों पर जो कर कौन लगाता है, संघीय कर के अंतर्गत आते हैं। ये जो कर है किसके अंतर्गत आता है, संघीय कर के अंतर्गत आता है, जो समाचार पत्रों पर लगाया जाता है, उनके क्रय विक्रय प्रकाशन पर। ओके गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्कोहल, मदिरा, नारकोटिक्स आदि पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। कृषि भूमि से भिन्न अन्य संपत्ति के संबंध में संपदा तथा उत्तराधिकार शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। इसमें से आपका स्टेटमेंट कौन सा होगा सही? 24 का 1 स्टेटमेंट आपका सही है, ये आपका फॉल्स में है, ये फॉल्स है, ये आपका ट्रू है। ओके, क्योंकि अल्कोहल, मदिरा और नारकोटिक्स आदि जो उत्पादन शुल्क हैं राज्य सरकार के द्वारा ही लगाए जाते हैं। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 के बीच उल्लेखित की गई है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का विभाजन किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन है? A, B, C, D। 25 का जो आंसर है 25 का C है, 1 और 2। केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 में से 293 के बीच उल्लेखित है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय स्रोतों का विभाजन किया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमा शुल्क केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं तथा केंद्र द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता है। स्टाम्प शुल्क राज्य द्वारा लगाए जाते हैं तथा इनकी वसूली एवं उपभोग भी राज्यों द्वारा किया जाता है। 26 का आंसर ए है। ये आपका इस 1 स्टेटमेंट सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है। सीमा शुल्क केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं तथा केंद्र द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 है। निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकारों के कर राजस्व के मुख्य स्रोत हैं? मालगुजारी, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क और मादक पदार्थों के उत्पादन कर, वाणिज्य कर, आयकर, केंद्रीय कर एवं राजस्व में राज्यों का भार। 27 का जो आंसर है वो कौन सा है? सी। कौन से कर हैं जो राज्य सरकारों के कर राजस्व के मुख्य स्रोत हैं? 1 मालगुजारी, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क, मादक पदार्थों के उत्पादन कर और वाणिज्य कर और आपका केंद्रीय कर एवं राजस्व में राज्यों का भार। आपका 3 आंसर ये नहीं है, 1, 2 और 4। आपका आंसर आपका कौन सा है? सी है। ओके गाइस, कराधान में राज्यों के भाग को निकालने के बाद निम्नलिखित कर राजस्व में से कौन सी मद केंद्र सरकार को राजस्व की अधिकतम राशि उपलब्ध कराती है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, संघीय उत्पाद कर। 28 का आंसर क्या है? 28 का आंसर होगा आपका सी, सीमा शुल्क। कराधान में राज्यों के भाग को निकालने के बाद निम्नलिखित कर राजस्व में से कौन सी मद केंद्र सरकार को राजस्व की अधिकतम राशि उपलब्ध कराती है? जो अधिकतम राशि उपलब्ध कराती है वो कौन सा है? वो है सीमा शुल्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क निगम कर संपत्तियों के पूंजी मूल्य या व्यक्तियों और कंपनियों की कृषि भूमि को छोड़कर मूल्यों पर करों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह संघ द्वारा लगाए जाने वाले और वसूल किए जाने वाले कर हैं जो राज्यों के साथ सह विभाजन किए जाते हैं। संघ सरकार को ही पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाले कर और प्रशुल्क हैं। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर प्रमुख, परंतु इनमें प्राप्त राजस्व पूर्ण रूप से राज्यों की हस्तांतरित किया जाता है। यह केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले परंतु राज्यों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कर हैं। 29 का आंसर है बी।
सीमा शुल्क, निगम कर, परिसंपत्तियों की पूंजी मूल्य पर करों के संबंध में जो कर है वो संघ सरकार को ही पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाले कर और शुल्क हैं। ओके गाय मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 30 है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में विविध व्यक्तियों के लिए भारत सरकार कर राजस्व की वसूली करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के कर राजस्व का एक भाग है? आय पर कर, व्यय पर कर, संपत्ति या पूंजी अस्तित्व पर कर, माल और सेवा पर कर। इसका आंसर कौन सा है? 30 का डी आंसर है। यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में विविध गतिविधियों के लिए भारत सरकार कर राजस्व की वसूली करता है। इसे राज्य के कर राजस्व का एक भाग है। आय पर कर, व्यय पर कर, संपत्ति पर कर और माल सेवा पर कर इत्यादि ये उपयुक्त सभी सही है स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिक्री कर व्यवस्था में बुनियादी समस्याएं हैं। दरों की विविधता तथा विभिन्न रियायतों के कारण बिक्री कर प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव होना, विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दरों का अलग अलग होना, बिक्री कर का आधार संकुचित होना, बिक्री कर में कर चोरी की संभावना का अधिक होना। ए बी सी डी, आपका जो 31 का आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी है। ये जो बिक्री कर की जो बुनियादी समस्याएं हैं, यानी जो प्रॉब्लम है बुनियादी कर की बिक्री कर व्यवस्था के संबंधित, ये दरों की विविधता तथा विभिन्न रियायतों के कारण बिक्री कर जो प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव होना है, विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दरों का अलग अलग होना है, बिक्री कर का आधार संकुचित होना है, बिक्री कर में कर चोरी की संभावना अधिक होना है। ओके, 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा यह बताइए कि कौन सा कथन राजस्व के महत्व के संबंध में उपयुक्त है। वे कर जो साधनों का आवंटन, उत्पादन, रोजगार एवं कीमतों को प्रभावित करना, विदेशी पूंजी की दर को प्रभावित करना, आय और संपत्ति के वितरण में समानता, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 33 का सी आंसर है। साधनों का आवंटन, उत्पादन, रोजगार, कीमतों को प्रभावित करता है और आय और संपत्ति के वितरण में समानता है। ओके, इसका जो आंसर है सी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कर जो केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं तथा केंद्र द्वारा स्वयं उसका उपयोग किया जाता है, इसमें सीमा शुल्क मुख्य है। स्थानीय महत्व की वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। ऐसा कर जिनका उल्लेख ना तो केंद्रीय सूची में है और ना ही राज्य सूची में है, पर इन कर लगाने का अधिकार केवल केंद्र को प्राप्त है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? डी है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 34 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आयात प्रशुल्क में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राजा चलैया समिति की सिफारिश है? प्रशुल्क दरों में प्रसार व फैलाव को कम करना, प्रशुल्क दरों की युक्ति संगत बनाना और उसमें उपलब्ध तरह तरह की छूटों और रियायतों को कम करना, प्रशुल्क की सामान्य दरों में कमी करना, प्रशुल्क की सामान्य दरों में वृद्धि करना। 34 का आंसर बी है। 1 2 3 है। क्या है? आयात प्रशुल्क में सुधार के लिए राजा चलैया समिति की सिफारिश की गई और प्रशुल्क दरों में प्रसार और फैलाव को कम करना, प्रशुल्क दरों को युक्ति संगत बनाना, उसमें उपलब्ध तरह तरह की छूटों रियायतों को कम करना और प्रशुल्क की सामान्य दरों में कमी करना है। ये जो आपका स्टेटमेंट है 1 2 3 आपके सही हैं और जो आपका 4 स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके प्यारे दोस्तों, 35 क्वेश्चन देखेंगे। गैर योजना अनुदान केंद्र राज्य को निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देता है। संविधान की धारा 275
भाग 1 के अंतर्गत मूल्यांतर धन राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्ता हेतु प्रशासन सुधार है